पिछली श्रृंखलाओं से हम देख रहे हैं कि अब ब्रह्म मुहूर्त हो गया है और कभी अकेले में बात करता है, लेकिन उसी समय उसको मुर्गे की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अरुण चूड़, मुर्गे के ऊपर जो माथे पर जो लाल कलगी होती है, इसलिए मुर्गा को हम अरुण चूड़ भी कहते हैं। तो यह मुर्गे की आवाज़ सुनाई पड़ती है और मुर्गे की आवाज़ को सुन करके प्रकृति सजग हो जाती है। हवा भी तेज तेज चलने लगती है, चिड़िया भी उड़ने लगती है और कौवे भी बोलने लगते हैं। यानी कि अब सुबह हो आया है। प्रकृति और प्रकृति के जीव जंतु सभी जो है वह सजग हो गए हैं, सब बोल रहे हैं, मानो वह कह रहे हैं कि अब सूर्योदय हो गया है, अब सोना नहीं है। जब जग गए हैं तो जगे रहिए। और अब क्या है कि अब चारों तरफ जीवन है, ज्योति है, जागृति है, यानी प्रकाश है। लोग सजग हैं, जगे हुए हैं और अपने अपने दैनिक कार्यों में लिप्त हैं या लग गए हैं, अपने दैनिक कार्य की तरफ प्रवृत्त हो गए हैं, अपना दैनिक कार्य शुरू कर चुके हैं। तो यह तो हम देख ही रहे हैं कि कभी अपनी व्यथा के साथ साथ प्रकृति का भी चित्रण करता है और यहाँ पर कभी जो है वह प्रकृति का ही चित्रण करते हुए कह रहा है। यह अरुण चूड़ का तरुण राग सुनकर इसकी हुंकार वीर हो उठा सजग अस्थिर समीर, उड़ चले तिमिर का वक्ष चीर, चिड़ियों के पहरेदार काग। यह अरुण चूड़ का तरुण राग। जग पड़ा खगों का कुल महान, छिड़ गया सम्मिलित मधुर गान, पौ फटी हुआ स्वर्णिम बिहान, तम चला भाग तम गया भाग। यह अरुण चूड़ का तरुण राग। अब जीवन जागृति ज्योतिदान, परिपूर्ण भूमि तल आसमान, मानो कण कण की एक तान, सोना न पड़ेगा पुनः जाग। यह अरुण चूड़ का तरुण राग। यानी अब मुर्गे की आवाज़ सुनाई पड़ रही है और जैसे किसी को जगाया जाता है तो जल्दीबाजी में उठता है हड़बड़ा के, और तो उसी तरह से मुर्गे की आवाज़ सुन करके हवा भी अस्थिर हो जाती है, बेचैन हो जाती है। यानी कि सुबह में हवा भी चलती है तो हवा भी जग गई है, चिड़िया भी जग गई हैं और काग भी, कौवे भी बोलने लगे हैं। तो अंधेरे का वक्ष, तिमिर का मतलब अंधेरा है, तो अंधेरे का वक्ष चीर करके चिड़िया और काग कौवे जो हैं वो सब बोलने लगे हैं। यानी कि अब सूर्योदय हो गया है। चिड़ियों का जग पड़ा खगों का कुल महान, यानी चिड़ियों का कुल जो है, खानदान जो है वह, या सभी तरह की चिड़िया जो है वह जग गई हैं। और चिड़ियों के चहचहाने से एक तरह का जैसे लग रहा है कि कोई राग है, कोई आवाज़ है जो एक अलग ही सौंदर्य प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से प्रकृति जो है सजग हो गई है, गतिशील हो गई है और वह प्रकाशमान भी हो गई है, वह जग गई है। अब जीवन है, यानी कि सभी लोग अपने अपने कार्यों में लग गए हैं। तो सजीव भी हो गई है प्रकृति और उसमें ज्योति भी, यानी कि प्रकाश, सूर्य का प्रकाश भी आ गया धरती से आसमान तक, और जागृति भी है। लोग जगे हैं, सजग हैं, सुस्त नहीं हैं। इस तरह से सुबह हो गया है और धरती से आसमान तक अब चारों तरफ जीवन है, उजियाला है, प्रकाश है, गतिशीलता है। यह सब मुर्गे की आवाज़ के कारण यह सूर्योदय का दृश्य हम प्रायः गाँव में आज भी देखने को मिल जाता है। अब मानो कि प्रकृति का कणकण यह कह रहा है कि अब हमको सोना नहीं है, अब हम जग चुके हैं तो अपने कर्तव्य पथ पर, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाना है। तो इस तरह से हम यह भी देखते हैं कि कभी अपने दुख को तो अभिव्यक्त करता ही है, उसके साथ साथ प्रकृति चित्रण भी करता है और हमें भी संदेश या उपदेश देता है और यह कहता है कि हमको जगा रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। या यह भी कि हर रात के बाद सूर्योदय होता है, दुख के बाद सुख आता है, इसलिए हमें निराश भी नहीं होना चाहिए। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
मिलते हैं अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए धन्यवाद।